हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश ऑफिशियल में। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो लड़के एग्ज़ाम पास कर चुके हैं और जिन्होंने पास नहीं किया है, जो किसी कारण फेल हो गए, उनकी मेहनत में थोड़ी सी कमी थी या दौड़ नहीं पाए फिजिकल में, आज उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के जो फिजिकल के एग्ज़ाम थे, जो 27 तारीख से लेकर 30 तारीख तक चले, वो कंप्लीट हो चुके हैं। जिन लड़कों ने मेहनत करी थी उनको उनकी मेहनत का फल मिल गया है। तो जो भी लड़के इस एग्ज़ाम में पास हुए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और उनका जो भी अब आगे एग्ज़ाम है, जो नेक्स्ट टारगेट है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए, जो CBT का एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये आपका दूसरा टारगेट होना चाहिए। जो भी राजस्थान पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, जिनका भी वर्दी का सपना है, तो उनके लिए नेक्स्ट टारगेट है अब CBT। क्योंकि दोस्तों ये आपका एक फर्स्ट एग्जाम था, फर्स्ट CD थी जो आपने पार कर ली है। अब जो आपकी दूसरा आपका टारगेट है, दूसरा लक्ष्य आपको बनाना है, वो है CBT का। जब आप ये पास करोगे तब जाके आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनोगे और जिनका भी वर्दी का सपना है वो उनका पूरा होगा। और दोस्तों, जो भी लड़के लड़कियां, जो भी अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम, इस फिजिकल एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाए हैं, उनको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों, ज़िंदगी के अंदर उतार चढ़ाव चढ़ता रहता है। जो भी संघर्ष है ज़िंदगी का, वो आपको करना ही पड़ेगा। और जब तक आप अपनी ज़िंदगी के अंदर संघर्ष नहीं करते हैं, जब तक कोई आदमी स्ट्रगल नहीं देखता है, स्ट्रगल नहीं करता है, तब तक उसको उसकी सफलता का मज़ा नहीं आता है। तो आप भी, कोई बात नहीं, एक बार आप असफल हो गए हैं तो आप अपना जो टारगेट है वो दोबारा चुनिए। और उस टारगेट की हासिल करने के लिए जो भी आपको ज़रूरी है, तैयारी करनी है, या आपको जिस प्रकार की मेहनत है, आपको पढ़ाई से रिलेटेड हो सकती है, जैसे भी आपको उसकी लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी आपको मेहनत करनी है, आप उसके अंदर जुट जाइए। तो दोस्तों, जो भी इस एग्ज़ाम में, जो राजस्थान पुलिस फिजिकल के अंदर जो भी लड़के असफल रहे हैं, जो फेल हो गए, जो दौड़ नहीं पाए वहाँ पे, तो उनको हिम्मत नहीं हारनी है। क्योंकि दोस्तों, आपको ज़िंदगी के अंदर और भी मौके मिलेंगे, अवसरों की कमी नहीं है। तो आप अपना नया लक्ष्य चुनिए और उसको हासिल करने के लिए जो भी मेहनत है वो आप करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपको अवसर और भी कहीं आएंगे दोस्तों। और मैं उन अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा कि जिन भी अभ्यर्थियों का सपना केवल और सिर्फ केवल वर्दी ही है, अगर उनको वर्दी ही पहननी है, या पुलिस है, या किसी प्रकार की डिफेंस है, तो इस वैकेंसी में जाना चाहते हैं, अगर उनको वर्दी ही पहननी है, तो उनको अब नई वैकेंसी का इंतजार ना करके अपनी जो भी तैयारी है उसको शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, वैकेंसी का कोई पता नहीं है, वैकेंसी कभी भी आ सकती है। इसलिए आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दो। अगर आपको फिजिकल की तैयारी करनी है, अगर आप फिजिकल में आप इस बार फेल हुए हैं, हो सकता है आपका फिजिकल की तैयारी सही नहीं हो या आपको कम टाइम मिला हो, तो अब आपके पास अच्छा खासा टाइम है। क्योंकि नई वैकेंसी का कोई पता नहीं कब आ जाए, तो इसलिए आप तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। और दोस्तों, आप लड़के जो भी अभ्यर्थी हैं, वो ऐसा ना सोचें कि जब वैकेंसी आएगी तभी हमको स्टडी शुरू करनी है, तभी हम मेहनत करेंगे, तभी हमको तैयारी शुरू करनी है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि वैकेंसी का कोई पता नहीं है, कभी भी आ जाए और फिर एंड टाइम पे आपकी तैयारी नहीं होगी। क्योंकि अगर आप प्यास लगने के ऊपर अगर कुआं खोदने लगेंगे तो फिर आप प्यासे ही रह जाओगे। तो इससे बचने के लिए आप अपनी मेहनत अभी से शुरू कर दीजिए। अगर आपको वर्दी पहननी है या गवर्नमेंट किसी भी प्रकार की जॉब में जाना है, तो आप तैयारी कर लो उसी की, और अभी से आप तैयारी शुरू कर दो, ताकि आपको लास्ट टाइम पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आए तैयारी करने का, या ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़े उस टाइम पे। तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू करिए, और आप रेगुलर अपनी तैयारी जो भी है, आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो रेगुलर तैयारी करिए, ताकि आपको लास्ट टाइम पे, आपको जब भी वैकेंसी आएगी तो आप उसके लिए तैयार रहोगे। और जो भी अभ्यर्थी पास हुए हैं उनको भी मेरा यही कहना है कि अभी तक आपने जो भी अपना करियर है, या फिर जो आपकी वैकेंसी है, जो आपका टारगेट है, उस टारगेट का केवल आपने पहली सीढ़ी ही पार करी है। अभी तक आपने केवल फिजिकली पास किया है। आपका मेन एग्जाम जो आपका होने वाला है,
आपका मेन एग्जाम जो होगा वो होगा आपका सीबीटी का। और जब आप इस सीबीटी के एग्जाम को दोगे और इसको जब पास करोगे, उसके बाद में जाके आप कंफर्म होगे लगभग कि आप एक सरकारी कर्मचारी बन सकते हो या सरकारी कर्मचारी बन गए हो। तो आपको अगर गवर्नमेंट जॉब का सपना है तो आप, और राजस्थान पुलिस के अंदर गवर्नमेंट जॉब करने का सपना है, तो आप इस सीबीटी की तैयारी शुरू कर दीजिए। लास्ट टाइम का इंतजार मत करिए कि एग्जाम की जब डेट आएगी या हम बाद में शुरू करेंगे, वैकेंसी जब उनको लास्ट में बताया जाएगा, अभी बहुत टाइम है। तो इस चीज़ को आप मत सोचिए और आप अपने जो भी सीबीटी का जो आपका टेस्ट है उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। और दोस्तों, आप में से अगर किसी भी अभ्यर्थी के दिमाग में, किसी भी लड़के के दिमाग में, किसी लड़की के दिमाग में अगर ऐसा आ रहा है कि हाँ, हमने तो जो हमारा फिजिकल का एग्जाम है, फिजिकल का एग्जाम हमने पास कर लिया है, तो अब हम मेंस का जो भी एग्जाम होगा हमारा सीबीटी, हम पास हो जाएंगे क्योंकि लड़के कम हैं, अब भीड़ नहीं रही है, अब कंपटीशन कम हो गया है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपका ओवर कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस में अगर आप रहोगे तो आपको असफलता का सामना करना पड़ सकता है, और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ही आदमी असफल होता है। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस ना होकर आपको कॉन्फिडेंस लेके आना है कि हाँ, मैं इस एग्जाम को पास कर सकता हूँ। और एग्जाम पास करने का कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आपकी तैयारी पूरी होगी, जब आप मेहनत, जो भी आपका सिलेबस है जो आप कंप्लीट कर लोगे, आपकी तैयारी पूरी होगी, तभी जाके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप एकदम प्रिपेयर होते हो किसी भी एग्जाम को देने के लिए। आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए किसी भी एग्जाम का कि हाँ, मेरा 3 दिन बाद में एग्जाम है या मेरा 10 दिन बाद में एग्जाम है, और आप उस टाइम पे अगर डर रहे हो तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी पूरी नहीं है। तो आपको इस डर को दूर करने के लिए आज से ही अपनी नेक्स्ट तैयारी शुरू कर दीजिए। जो भी आपका सीबीटी का एग्जाम है उसकी तैयारी में आप जुट जाइए। और जो लड़के पास हुए हैं उनको देखो, अभी तक तो आपको जो सिलेबस था वो आपका फिजिकल का, वो आपको पहले से पता था कि भाई फिजिकल के अंदर आपको क्या करना है। तो आपके अंदर पहले से बता दिया था भाई आपको 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है, 25 मिनट में करनी है। तो सब कुछ आपके पास क्या था, पहले से ही दिया हुआ था। इसलिए आपको एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि जो फिजिकल का एग्जाम था उसके अंदर एक ही क्वेश्चन था भाई, आपको 5 किलोमीटर की रनिंग, और वही आपको पास करना था, जो भी आउट हो गया था। तो आप इस तरीके से समझिए कि इस एग्जाम के बारे में तो आपको सब कुछ पता था, इसके बाद में आपने ये स्कोर किया। लेकिन जो आपका सीबीटी का एग्जाम होगा उसके अंदर आपको कुछ भी पता नहीं है, उसके अंदर केवल आपको सिलेबस बताया जाएगा, उसका अंदर आपको केवल सिलेबस बताया जाएगा, और सिलेबस में क्या क्या आना है वो भी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन क्वेश्चंस का कुछ पता नहीं कि क्वेश्चन क्या आएगा, कहां से आएगा, किस टॉपिक में से आएगा। तो वो सब चीज आपको तभी क्लियर होगी, तभी उस चीज को करने का या सीबीटी को पास करने का कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आपका सिलेबस पूरा तैयार होगा। तो जो भी राजस्थान पुलिस का सिलेबस है वो आप पढ़ना शुरू कर दें, और इस एग्जाम को पास करने के लिए जो भी आपको मेहनत करनी है वो आप अभी से शुरू कर दीजिए। आपके एग्जाम जो फिजिकल का है वो क्लियर हो गया है, तो आप अब लग जाइए अपने सेकंड टारगेट को पूरा करने में, जो है आपका नेक्स्ट सीबीटी का एग्जाम राजस्थान पुलिस के लिए। ठीक है दोस्तों, ये था आज के लिए जो भी लड़के पास हुए हैं या फेल हुए हैं उनके लिए। और बाकी जो लड़के पास हुए हैं उनको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, उनका सिलेबस किस तरीके का है, और उस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए वो किस तरीके से अपनी पढ़ाई करें, इन सब के बारे में मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर आपको बताऊंगा, ताकि आप जो भी आपका टारगेट है उसको आसानी से पूरा कर सकें, और जो आपका सपना है वर्दी पहनने का या एक गवर्नमेंट जॉब में आने का वो पूरा हो। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।